पानी पानी हो गया वो इंसान। कोई इतना निर्मल इतना शांत भी हो सकता है? मुझे क्षमा करना। उन्होंने कहा भाई उस समय तुम मोह में थे, शराब का नशा चढ़ा हुआ था, और जब तक इंसान को धन दौलत संपत्ति विकार भाव क्रोध आदि का नशा चढ़ा होता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूं। जैसे शराब के नशे वाला भी अपना अच्छा बुरा नहीं सोच पाता, वैसे गुस्से के नशे वाला भी अच्छा बुरा नहीं सोच पाता। तुम्हारा तो डबल नशा था, तुमने ये भी पी रखी थी और उसके ऊपर तुम्हारा ऑलरेडी गुस्सा कसाय भाव चल रहा था, इसलिए तब तुम कुछ और थे, आज तुम कुछ और हो। नहीं, मैं तो वही इंसान हूं, वही इंसान, ये माटी का पुतला वही है, लेकिन तब से अब तक 24 घंटे में बहुत बदल गया। तब तुम नशे में थे, अभी तुम होश में हो। और अगर ऐसे ही होश में तुम रहोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। उसने कान पकड़े, हाथ जोड़े, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं, ना तो शराब पीऊंगा और ना बेहोशी में गुस्सा करूंगा, ना इस तरह का विकार करूंगा। कोशिश करूंगा कि गुस्सा ना हो, ऐसी चीजों से बचूंगा, ऐसे लोगों से बचूंगा, अपने चित्त की अपनी मन की शांति रखूंगा, क्योंकि कसाय से तो क्लेश ही बढ़ता है। आज मैं धन्य हुआ, आप जैसे महातपस्वी 50 लोग 100 लोग आपकी पूजा में सेवा में अभी बैठे हैं, और तब भी आप एकदम निरभिमानता पूर्वक निष्कसायता पूर्वक एक दरिद्री जीव को उपदेश दे रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। आप धन्य। क्षमा का होता, पारसनाथ भगवान की क्षमा तो विश्व विख्यात है भाई। अंकलेकर जी की क्षमा देखिए, क्षमाधारी मुनिराजों के सामने तो सिंह जैसे क्रूर प्राणी भी अपनी क्रूरता छोड़ देते हैं। कुंभोज की पहाड़ी पर महाराज बैठा करते थे, और तब का प्रसंग है, शेर आता था, ये चरणों में बैठा रहता था। गुरुदेव ध्यान करते थे, वो भी आ जाता था, और उसे भी एक तरह का सुकून लगता था, एक तरह की शांति लगती थी। शेर भी बैठा रहता था। बोलो, अब इस जंगल में आपके सामने आ जाए शेर, क्या श्यार आ जाए तो यहां बहुत है श्याल, और यहां तो ना लाइट ट्री भी है, प्रकाश देने वाला वृक्ष है, देखा आप लोगों ने? पीछे एक पेड़ है बड़ा सारा, और शाम को 7 साढ़े 7 बजते ही इतने सारे जुगनू उस पर आ जाते हैं। जुगनू, काजवा, खद्योत, छोटे छोटे 100-150, और पूरे पेड़ पर पत्तों पर सब तरफ चमकते हैं। ऐसे अंधेरी रात में ऐसे लगता है कि जैसे इस पर लाइटिंग की गई हो। ये तो प्राकृतिक माहौल है, प्राकृतिक वातावरण है। यहाँ तो बाघ भी आ सकता है, चाल भी आ सकता है, शेर भी। अगर आ जाए तो क्या करोगे? बोले अगली बार से अंधी स्वर आना बंद। क्यों? लेकिन वो आचार्य महाराज डिगे नहीं, शेर आता था वो भी बैठा रहता था। शांति सागर जी गुरुदेव के गले में आके सांप बैठ गया। और गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज का भी एक लोहारिया का प्रसंग किसी ने सुनाया था कि उन दिनों में लोहारिया में कच्चा ही मकान था जिसमें मुनि राज रुके थे। पहले तो ऐसे ही हुआ करते थे, कवेलू के कच्चे, और संघ भी आएगा तो वैसे ही रुकना। तो ऐसा कि अचानक से जोरदार बारिश हुई, कहीं से एक सांप आकर के, और महाराज बैठे थे सामायिक में, तो सामायिक में बैठे थे तो सांप आकर के वो इधर उधर भागा और आकर के उनकी गोद में बैठ गया। गोद में जगह तो रहती है ना, ऐसी पालथी बना लेते पद्मासन, तो बीच में थोड़ी जगह रहती, उसमें घुस गया सांप। आपको गोद में सांप घुस जाए तो बोलो, विचार करो कितना घबरा जाएंगे और बिल्कुल भाग जाएंगे, और फिर कभी उस तरफ तो नहीं आएंगे। बैठे रहे, श्रावकों को पता पड़ गया, लेकिन उपाय क्या करें?
अंत में योग संयोग कि जो उनका घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा का समय निकला को आप धीरे धीरे लोगों ने यही उपाय किया कि सब चुपचाप यहाँ से हट जाओ तो शायद यहाँ से ये भग जाएगा, तो निकल गया। बाकी ना उस पर क्रोध किया, ना भयभीत हुए। इतनी सहजता, इतनी शांति बड़ी साधना के बाद आती है। इसलिए छोटी छोटी बातों पर बिचकना नहीं चाहिए। कभी मम्मी पापा कि गुरुजन हमको 1-2 बातें भी समझाते हैं और हम बिचक जाते, फदक जाते, झगड़ा करने को, नाराज होने को तैयार हो जाते। उसका मीनिंग समझना चाहिए, उसका आशय समझना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को अपने माँ बाप दुश्मन लगते हैं और बहुत सारे चेलों को गुरु भी। क्यों? क्योंकि वो टोकते हैं, समझाते हैं, आगे का बताते हैं, कभी कभी डांट देते हैं, तो ऐसे लगता है कि ये तो बस नफरत ही करते हैं, बाकी पड़ोसी लोग हमसे प्यार करते हैं। लेकिन पड़ोसी सुधारने वाले नहीं हैं, ध्यान रखने वाले नहीं हैं। सज्जनों, सौभाग्य मानिए कि आपको कोई रोकने टोकने वाला है, क्योंकि जिस माली का कोई बगीचा नहीं होता है वो बगीचा बर्बाद हो जाता है। माली होता है तो रोकता है, टोकता है कि किस तरफ पेड़ बढ़ना है, किस ढंग से नहीं बढ़ना है, और फिर अच्छे पेड़ पौधे, अच्छे फूल फलाते हैं। तो कभी कभी अपने मन को नहीं रुचता है, नहीं जमता है, तो भी करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। और कई बार कड़वी दवाई से ही तबीयत ठीक होती है। कभी कभी कड़वे वे बोल हमारे जीवन को ऊंचाइयां देते हैं। रोज रोज मीठा खाते रहोगे शुगर हो जाएगा। कभी कोई डांट फटकार पड़ गई, कभी कोई तकलीफ आ गई, घबराइए मत, हिम्मत रखिए। संभव है कि उसमें आपकी अच्छाई छुपी हो। आत्मार्थी सज्जनों, अंकलीकर महाराज के जीवन से एक और उदाहरण अपन देखें। मुनिराज हैं, पद विहार करते हैं। कभी 25 लोग साथ में आ जाते हैं, कभी कोई साथ में नहीं होता है। कभी 4-4, 14-14, 40-40 चेले चपाटे साथ में चलते हैं। कभी कभी हो सकता है कि अकेले ही जाना पड़ रहा हो। उस दिन की बात है कि वो यूं कि एक की पगडंडियों से चले जा रहे थे कि अचानक से एक नया विवाहित जोड़ा सामने से आया। वो अपनी मस्ती में थे, खेतों में इधर उधर घूम रहे थे, मस्ती में थे। और मुनिराज को देख करके उन्हें ये चाहा कि पगडंडी छोड़ दें, नीचे उतर जाएं, और पगडंडी पर हम दौड़ेंगे, हम चलेंगे, हम खेलेंगे। मुनिराज ने कुछ नहीं, वो पगडंडी नहीं छोड़ सकते क्योंकि दोनों तरफ घास थी। पगडंडी पर चढ़ते रहे। सामने से आकर के उस युवक ने कहा कि रास्ता छोड़ दीजिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पगडंडी से चलते रहे और पगडंडी नहीं छोड़ी। पास से निकलता गया तो गालियां भी देने लगा, पत्नी ने इशारा भी किया, लेकिन तो उसने पत्नी की बातों को थोड़ा तो निगलेक्ट किया, थोड़ा सा अपना दोष दिखाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना। एक बहुत पहले एक चुटकुला हमने सुना था, आपने भी सुना होगा। सरदार जी रेल में यात्रा कर रहे थे और तभी किसी बात को लेकर के एक आदमी से तकरार हो गई। तकरार में उसने कहा, तू मुंह बंद रख, नहीं तो ये झापड़ लगाऊंगा। सरदार जी ने कहा, तू मुंह बंद रख, नहीं तो एक झापड़ लगाऊंगा। सामने वाला पहलवान था, उसने आओ देखा ना दाओ और एक ताव सरदार जी को एक लगाया। अब सरदार जी तो अपन सरदार जी मान लो, बानिया जी मान लो, बल्कि बढ़िया ज्यादा फिट होता है, सहनशील होते हैं और कभी कभी बेमतलब के भी खा लेते। उनने थोड़ा सा तेज दिखा और कहा, तूने मेरे को तमाचा मारा, झापड़ मारा? तो उसने कहा, हाँ मारा, क्या करेगा, अगर तूने मेरी पत्नी को मारा होता ना तो देख लेता। उस इंसान ने लिया और पत्नी को भी लगा दिया एक। फिर उसने कहा, तूने पत्नी को मारा, मेरे बच्चे को मारा होता ना
वो भी आदमी बेवकूफ था, उसने बच्चे को भी लगा दिया एक। इतने में उनका उतरने का रेलवे स्टेशन आ गया, उतर गए वो। पत्नी ने कहा कि तुम पिटे सो पिटे, हम लोगों को क्यों पिटाया? उसने कहा हिसाब बराबर होगा। अब घर जाके कोई ये तो नहीं बोलेगा कि कौन पिटा था। तो कुछ लोग इस ढंग से अपनी बचाव करते हैं, कुछ लोग दूसरे ढंग से। जैसे जैसे आप देख रहे हो कि मेरे साथ कोई है, तो आप कुछ ज्यादा धौंस दिखाने की कोशिश करोगे कि इसको मालूम पड़े कि मैं कितना प्रभावशाली आदमी हूं, कि मेरी कितने लोग बात सुनते हो और मेरे कितने इशारे पर काम होता है। कुछ लोग होते ना ऐसा, धौंस दिखाने के लिए कोशिश करना, कुछ दिखावा करना। अच्छी बात नहीं। कभी कभी दिखावा अपने माथे पड़ जाता है। पत्नी के सामने थोड़ा दिखावा किया उसने कि रास्ता किसी नहीं छोड़ता है, छोड़ना पड़ेगा वगैरह। पत्नी ने समझाया कि मानिए जी, कोई साधु हैं, कोई त्यागी जैसे हैं, आप उनसे उलझिए मत। आप नहीं जानते, हम नहीं जानते कि कौन है, लेकिन इतना मत करिए। नई नई पत्नी थी तो धौंस तो उसने दिखा ली, लेकिन उसकी बात भी मानना जरूरी है, तो बात भी मान ली। अपने रास्ते चले गए महाराज जी। और इधर ये हुआ कि थोड़ी देर में ये भी अपने घर की तरफ गया। एक जोरदार बारिश हो गई इस बीच में, और अपने ऊंचे बड़े घर की पत्थर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसका पांव फिसला और जोरदार रपट गया। हाथ पांव छिल गए और सिर से खून निकलने लगा। दोस्त परिवार के लोग इकट्ठे हो गए। कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ? बातों बातों में ये भी निकल पड़ा कि इनने एक साधु को गालियां दी थी, ऐसा किया था। तो उसमें कुछ दोस्त झुंझला गए कि लगता है उस साधु ने श्राप दिया है। योग संयोग की बात की तभी वहां से महाराज जी निकल पड़े। रास्ता उनका वही था, और उनको निकले तो दो चार लड़कों ने उनको घेर लिया। और आप जाते कैसे हो? देखो आपने श्राप दिया है और इसका सिर फूट गया, हम भी आपका सिर फोड़ेंगे। उन्होंने क्षमा रखी, शांति रखी। उन्होंने कहा भाई क्यों? मैंने तो कोई श्राप नहीं दिया, तो ऐसा कैसे हुआ? तो उन्होंने समझाया कि देख भाई, ये अपनी पत्नी को दिखाने के लिए पत्नी पर रौब जमाने के लिए एक साधु को अपशब्द बोलता है। पत्नी के सामने अच्छा बनने के लिए अपशब्द बोलता है। मैं तो भगवान के सामने ऑलरेडी अच्छा बना हुआ हूं, साधु हूं। जब ये अपनी पत्नी के लिए एक साधु से पंगा ले सकता है, तो अपने भक्त के लिए अगर कोई भगवान इसको तकलीफ दे और कष्ट में डाल दे, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात? उन्हीं की भाषा में समझाया कि इसने जैसा किया तो उसका फल इसको मिला है, मैंने कुछ नहीं किया। भाई मैं तो क्षमा करता हूं, इनकी गालियां थी तब भी मैंने क्षमा किया, और तुम लोग घेर करके गाली दो कि कुछ अपशब्द कहो तो भी मुझे, बस इसने अपने यार के लिए इतना कुछ किया, तो मेरा यार तो भगवान है, भगवान ने मेरे लिए इतना कर दिया, तुम्हारा कर्म तुम भोगो। उनको बात समझ में आई, भी कहने लगे कि फिर हमने भी आपसे कुछ अपशब्द कहे, हमें क्षमा करो। उन्होंने कहा भाई क्षमा किया। क्षमा तो आत्मा का स्वभाव है। हम तो चाहते ही नहीं है कि किसी का बुरा हो, किसी का नुकसान हो, और एक अच्छा व्यक्ति किसी का बुरा नहीं चाहता। हम भी अच्छे व्यक्ति बने। तीर्थंकरों ने, आचार्य भगवंतों ने उत्तम क्षमा धर्म को धारण करके जीवन में ऊंचाइयां हासिल की। आत्मा का पवित्र स्वभाव है, और इस स्वभाव को जीने की कोशिश करना तो मंगल होगा।
कितने भी जुझलाहट के झल्लाहट के अवसर आए, कोशिश करना कि जुझलाहट पैदा ना हो, लेकिन हो ही जाती है। आपके पास समय कम हो और व्यक्ति कोई बीच बीच में बार बार ढेर तरह के प्रश्न पूछे, ढेर तरह से परेशान करे और रोकने की कोशिश करे, झुझलाहट पैदा होती। पहले से आप भूखे हो, परोसने वाला आधा अधूरा परोस से, झुझलाहट पैदा होती। झुझलाहट ही गुस्से में बदल जाती है। इसलिए शांति रखना वह आत्मा के लिए हितकारी है, मंगलकारी है। बहुत ज़्यादा अपने परिणामों को इधर उधर दौड़ाएंगे तो अपना ही नुकसान होगा। ज्वाला बन करके नहीं, ज्योति बन करके जीना। ज्वाला बन करके नहीं, ज्योति बन करके जीना। और सीप नहीं, मोती बन करके जीना, मोती बन करके जीना। ज्वाला बनेंगे तो खुद को नुकसान करेंगे, और ज्योति बनेंगे तो सबको प्रकाश करेंगे। सीप बनेंगे तो किसी काम नहीं आएंगे, मोती बनेंगे तो सर माथे चढ़ाए जाएंगे। इसलिए अपने शांत स्वभाव को जाने, क्रोध आदि के विकारों से बचें। बड़े अनर्थ हो जाते हैं भाई। आजकल तो आप अखबारों में, मोबाइल पर, इस पर उस पर को देखते रहते होगे, जरा जरा सी बात में सिर फोड़ देते हैं। एक समाचार सुना था हमने, केवल 2200 रुपए के लिए ऐसा जबरदस्त झगड़ा हुआ कि 2 लोगों की हत्या हो गई। अभी की बात है। कितने रुपए के लिए? एक दिन मजदूरी करता तो इतनी कमाई हो जाती, लेकिन बेवकूफी पर जब उतर आते हैं तो कुछ नहीं सोचता। परसों एक जज आए थे और वो कह रहे थे कि झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, और झगड़े में पड़ जाते हैं तो कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए, आराम से निपटा लेना चाहिए, नहीं तो मारा मारी में ही जिंदगी निकल जाती है, उपलब्धि कुछ नहीं होती। और ये बात महावीर स्वामी ने बहुत पहले कही थी कि अपने भावों को निर्मल रखें, परिणामों को नुकसान ना होने दें। उत्तम क्षमा के दिन ही हमें क्षमा नहीं रखना है। इस दिन सीख करके हमें हमेशा के लिए क्षमावान बनने का पुरुषार्थ करना है। इसमें पुरुषार्थ लगता है। क्रोध और विकार हमारी टांग खींचते हैं, गुस्सा कर, लेकिन हम शांत स्वभाव को जानेंगे। एक बार की क्रोध करने में 6 घंटे काम करने जितनी शक्ति खत्म हो जाती है, ऊर्जा जल जाती है। इसलिए इस टाइप के परिणाम से बचें, इस टाइप के माहौल से बचें और वो मंगलमय जीवन जिएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान के।